महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने कोरोना दौर में बंद कॉलेजों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। इस हवाले से आज काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया। कॉलेज में एंट्री के लिए तलबा व तालिबात कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लेना इनके लिए लाजमी करार दिया गया है। कॉलेज 50% हाजिरी के साथ शुरू किए जाएंगे। सामत ने कहा कि रियासत मरहलावार चीज़ों को कल आदम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि जिन तालिब इल्मों को वैक्सीन नहीं दी गई है उनके लिए खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम तजवीज़ की गई है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी चीफ शरद पवार के मुताबिक मरकजी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। शरद पवार ने अनिल देशमुख के ठिकानों पर 5वीं मर्तबा छापेमारी पर तशवीश का इजहार किया। अनिल देशमुख हे तातडीने बाजूला राहिले आणि हे ग्रस्त गायब झाले, हा फरक आहे आणि हा फरक या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो। आता या ठिकाणी अनिल देशमुखांच्या संबंधीची नंतर चौकशी ही करण्याचं काम चालू। काल माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांच्या घरी काल 5व्यांदा छापा टाकला। मला आमचं कौतुक वाटतं या एजन्सीचं। त्याच घरात 5 वेळेला जाऊन काय त्यांना पुन्हा पुन्हा मिळतं माहिती नाही, पण त्यांनी एक तो विक्रम केला हे मान्य केलं पाहिजे। 5-5 वेळेला एखाद्या व्यक्तीच्या घरामध्ये जाणं हे कितपत योग्य आहे याचा विचार करण्याची वेळ नागरिकांनी सुद्धा आलेली आहे, कारण याच्याबद्दलचं शेवटी जनमत हे व्यक्त होण्याची आवश्यकता आहे। की आज ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय या सगळ्याचे गैरवापर सातत्यानं चालू आहे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मामले पर 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र हुकूमत के बंद पर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को माउल की फायरिंग का वाकया याद दिलाया था। शरद पवार ने इस पर वजाहत देते हुए कहा है कि माउल का वाकया सियासी नहीं था और फायरिंग पुलिस ने की थी। शरद पवार ने फडणवीस को याद दिला दिया कि आज की तारीख में माउल से एनसीपी का उम्मीदवार 90,000 वोटों से जीत कर आया है। गोळीबार ज्याचा उल्लेख माजी मुख्यमंत्र्यांनी केला, त्याच मावळामध्ये त्या गोळीबाराच्या काळामध्ये लोकांना भडकवण्याचं काम कुणी केलं हे मावळच्या जनतेच्या लक्षात आल्याच्या नंतर आत्ता जी निवडणूक झाली त्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार 90,000 मतांनी निवडून आले। और खबर अमरावती से। अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाके पसमानदगी से दो चार हैं। कई इलाकों में नए नए डंपिंग ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। अकबर नगर, यास्मीन नगर, गुलिस्तान नगर जैसे मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले पसमानदा इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, जिसे लेकर मकामी लोगों में बल्दिया और अवामी नुमाइंदों के खिलाफ बरहमी देखी जा रही है। बच्चों की परेशानी कितने थे कचरों से। कचरा बोले तो फॉल लगाते नजर से वक्त तो बोलते आ रहा है, अभी उठा लेते, बल्कि तो दूसरे महल्ले का भी कचरा यहाँ ला के डालते। ये इनको डॉक्टर साहब के इनको भी पूछो, बुलाओ उनको भी बोलने लगा कि यहाँ पे कचरा आता कि नहीं आता। ढेर लगा देते कचरों की, बाद में मतलब गाड़ी आएंगी 2 दिन 3 दिन के बाद में गाड़ी आती, फोन पे फोन लगा जब कचरा उठाते। ये अकबर नगर का इलाका है, मतीन भाई का पांडेला अली मेडिकल के सामने ये कचरा। मैं 4 दिन से फ़ोन लगाया मंसूर भाई की अपनियों को, तो बोले लाकर डालते उठाए नहीं उन्होंने। फ़ोन उठाया उन्होंने, बेचता करा दिला को उठाए नहीं। कई दिनों से साफ नहीं हुई हमारे शहर परबाग की। इसके अंदर बहुत सारी मच्छर, बच्चे बीमारी और डेंगू और मलेरिया भी बहुत चालू है। काफ़ी तकलीफ हो रही है, इधर कुछ काम नहीं हो रहा है। सब ये इधर पूरा गंदगी, इधर पूरा गड्ढे फड्डे। औरंगाबाद शहर के तरक्याती प्रोजेक्ट के सिलसिले में एमआईएम के रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। एमपी जलील का कहना है कि गंठेवारी स्कीम के तहत गैर कानूनी बस्तियों को कानूनी हैसियत देने का अमल जारी है। इस सिलसिले में एमपी की दरख्वास्त पर स्कीम की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। शहर की गैर कानूनी बस्तियों को कानूनी हैसियत देने के लिए एमआईएम ने एक तरबियती कैंप के इनेकाद का भी फैसला किया है। वाज़ेह है, औरंगाबाद शहर में परडे गांव, नारे गांव और हरसोल गांव का शुमार गैर कानूनी बस्तियों में होता है।
अब कमिश्नर ने महानगर पालिका ने ये तय किया है कि पहले 30 सितंबर उसकी डेट थी, हमने अनुरोध किया था कि उसको बढ़ा कर दिया जाए, तो वो 30 अक्टूबर तक उसको बढ़ा दी गई है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि 1 तारीख के दिन है तो हमारे बुलडोज़र्स निकल जाएंगे, हमारे JCBs निकल जाएंगे, और है तो हम जो इलीगल है उसको हम तोड़ना शुरू करेंगे। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास टाइम है। हमने अपने तौर के ऊपर ये किया है कि हम अपने पास एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, महानगर पालिका के अधिकारियों को वहाँ पर बिठाएंगे, जो भी लोगों को सहूलियत चाहिए वो सहूलियत और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लगते हैं, बहुत आसान सी प्रक्रिया है, तो उसको कंप्लीट करके लोगों का जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ है उसको रेगुलर करवा देंगे। गुज़िश्ता साल कोरोना और लॉकडाउन के सबब जश्न ईद मिलादुन्नबी की तक़रीबात को अलामती तौर पर मनाया गया था। इस साल हालात मामूल पर लौट रहे हैं, इबादत गाहें और दरसगाहें खुल चुकी हैं और पाबंदियां हटती जा रही हैं। इस दरमियान मुंबई और महाराष्ट्र में हुकूमत और इंतजामिया से जुलूस की इजाज़त देने और जल्द अज जल्द गाइडलाइन जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब जुलूस की तैयारियां भी जारी हैं। वाज़ेह है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी को अभी सिर्फ 6 रोज़ ही बाकी हैं और हुकूमत व इंतजामिया ने अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं की है। मुंबई में मुख्तलिफ वफूद, पुलिस एहलकार और वज़रा और मुंबई उस्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार से मुलाकात करके जुलूस के मुतालिक गाइडलाइन को जाहिर करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारा महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर काकानी साहब से हम लोग मिले और उनसे ईद मिलादुन्नबी के विषय पे हमारी बात हुई। ये साल अब मस्जिद और सारे इदारे जो भी स्कूल वगैरह जो भी हैं ये सब खुल चुके हैं और लाखों लाखों लोगों की ये ख्वाहिश है कि आने वाली 12 रबीउल अव्वल की जो तारीख होगी उस तारीख में हम लोग हमारे नबी की पैदाइश के मौके पर हमको उस चीज़ की इजाज़त दी जाए। हमेशा की तरह इस मरतबा भी मालेगांव शहर में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रंग बिरंगी झंडों, नालेन पार्क से लेकर दीगर अक़साम के झंडों, लाइटिंग, सजावट की दीगर चीज़ों की दुकानें लगी हुई हैं। मालेगांव शहर में सिर्फ मकामी अफराद नहीं बल्कि आसपास के 100 से ज़ायद छोटे बड़े शहरों से लोग इन झंडों और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर इस्तेमाल की जाने वाली सजावट की दीगर अशिया को ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों के सिलसिले को रोकने के लिए ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा और रज़ा अकेडमी की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। सुन्नी जमीयत उलमा और रज़ा अकेडमी ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम से एक तहरीक शुरू की है। मुंबई से इस तहरीक का आगाज़ किया गया है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के कौमी सदर मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ ने भिवंडी के दीवान शाह दरगाह पर एक जलसा तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तहरीक के ज़िम्मेदार मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ ने शरपसंद अनासर की हरकतों पर रोकथाम के लिए मरकज़ी हुकूमत से अपील की है। उन्होंने कहा कि मजहबी रहनुमाओं की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए ताकि मुस्तक़बिल में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। बहुत पुरअमन तरीके से ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का प्रोग्राम हो गया। क्या प्रोग्राम है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत? क्या मकसद ये है कि जो हुजूर की शान में गुस्ताखियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, हमारे प्रॉफिट की शान में जिस तरीके से गुस्ताखियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आवाम में बेदारी पैदा करना कि वो जज्बात में सड़कों पर ना आए, लीगल एक्शन करें। कभी कोई अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो आप जज्बात में सड़कों पर ना आए, आप लीगल एक्शन करें। ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड की अक़लियती तलबा के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का सिलसिला जारी है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पिछले साल नांदेड़ में 50,000 से ज़ायद तलबा की स्कॉलरशिप मंजूर की गई थी। इस मरतबा भी इतनी ही तादाद में तलबा को स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन दरख्वास्तें दाखिल करने का सिलसिला सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है। इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए तलबा से किसी भी तरह की फ़ीस लेने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई इदारा स्कॉलरशिप स्कीम का फॉर्म भरने के लिए तलबा से पैसों का मुतालबा करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सर देखिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टूडेंट के माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के सर्वस्व यानी पूरी की पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के मुख्याध्यापक इनकी है। इसके लिए भी हमने बाज़ाब्ता लेटर निकाल कर उनको बताया है कि ये जिम्मेदारी आपकी है, पेरेंट्स की नहीं है।
और जैसा कि बाकी हम हमारे स्कूल के काम करते हैं ऑनलाइन के, उसी तरह ये भी हमारे स्कूल का ही काम समझ के हमें वो खुद करना है। स्कूल के हेडमास्टर ने या जो भी उनके स्कूल में जो तंत्र स्नेही टीचर है, जो टेक्नोसेवी है, उनके ज़रिए से हमें काम पूरा कर लेना है। पेरेंट्स का ये जिम्मेदारी नहीं है, ये स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर है, उन्होंने ही ये फॉर्म फिलअप करने का इसके बारे में